आप सरकारी स्टाफ है और गुटखा चबा रहे हैं, इसके बारे में क्या बताइएगा? गुलाब का मीनू ही नहीं है। सभी शिक्षक इसमें आते हैं, कई घंटे पढ़ाई होता है? 5 घंटे। 5 घंटे में कितने शिक्षक आते हैं क्लास में? 3। और आप देख सकते हैं 5 घंटे पढ़ाई होता है, लेकिन 5 घंटे में 3 ही लोग आते हैं। चलिए जय हिंद, नमस्कार। अभी पहुंच चुके हैं बिहार के सारण जिला के मसरत प्रखंड में, और एक मसरत प्रखंड का एक छोटी सा स्कूल है, और आपको इस स्कूल का व्यवस्था भी दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सर यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ बोलिए। अभी मतलब क्या हो रहा है? क्लास लग गया है? बिल्कुल क्लास लग गया है। मतलब अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जनगणना का जो रिपोर्ट है, मैं पर्यवेक्षक हूँ और उसी का तैयारी कर रहा हूँ। जनगणना का पूरा रिपोर्ट लेकर जाना है, पर सारे परगना को मैं इकट्ठा किया हूँ कि जल्दी से रिपोर्ट दीजिए और मैं ले जाकर ब्लॉक पर दे दूँ। और सर बताइए, इस विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित हैं अभी? अभी 1 2 3 4 उपस्थित है जी। और जनगणना में ड्यूटी किनका है? 4 का है। 4। तो स्कूल में अभी तो कोई वर्तमान में नहीं रहेगा? नहीं, अब इन्हीं प्रगणक लोग से सारा डॉक्यूमेंट्स लेके मैं ब्लॉक पर जाऊंगा और वहाँ जमा करूंगा और सारे प्रगणक को यहाँ छोड़ दूंगा। विद्यालय चलाइए, मैं अकेले जाकर वहाँ काम करूंगा। जी। तो मतलब 4 आदमी का विद्यालय में भी ड्यूटी है, 4 आदमी का? बिल्कुल। 4 आदमी का जनगणना में भी है। अच्छा, तो फिर तो 8 आदमी का जरूरत 4 आदमी कैसे पूरा करेगा? यहाँ अकेले भी पूरा करना पड़ता है, सरकार की ऐसे ही व्यवस्था है। अकेले भी शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है। जब 3 आदमी 4 आदमी को ड्यूटी लग जाता है तो अकेले भी पढ़ाना पड़ता है। 2 शिक्षिका विशेषावकाश पर है और 1 अवकाश पर है। तो शिक्षा यानी शिक्षक की कमी है, तो आप इस कमी को लेकर क्या शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री को क्या बताएं, वो इससे भली भांति परिचित हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है जी। लेकिन ये सिर्फ इस उपक्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी का ही नहीं है, पूरे बिहार में लगभग सारे विद्यालयों का यही स्थिति है जी। तो मतलब शिक्षक की इसमें नियुक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? होनी चाहिए और रिक्ति भी जाती है, लेकिन अभी देखिए नए बहाली जो होने वाली है, इसमें हो सकता है कि कुछ बेहतर हो सके जी। और हम बताने वाले हैं आपसे सर कि मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है और इसमें खेलने का जो भी होता है बच्चा सब के लिए संसाधन का व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ ग्राउंड है ही नहीं जी। ये जो विद्यालय का कैंपस दिख रहा है बस यही है, इसके पीछे सब निजी जमीन है जी। और निजी जमीन पर हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है निजी जमीन वाले रोके और बच्चे खेलते हैं तो प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो यहाँ खेलने का जगह ही नहीं है ताकि खेल की सामग्री उपलब्ध कराई जाए और बच्चों को खिलाई जाए। और ये बताइए सर, यहाँ पे अभी वर्तमान में HM सर कहाँ पे है, कौन है? हाँ, वो HM अनिमेश मोहन है, लेकिन प्रभार में अभी मैं ही हूँ। वो उनका तबीयत खराब है और हॉस्पिटलाइज है। और चलिए सर से बात किया और सर का कहना है कि 4 आदमी के स्कूल में ड्यूटी है और 4 आदमी का जनगणना में ड्यूटी है। उसके बाद भी इन लोगों को स्कूल को संभालना पड़ता है और पता नहीं ये कैसे संभालते हैं। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे आपको। सर 2 मिनट। सर बोल रहे हैं कि अभी अटेंडेंस लेने के बाद हम 2 मिनट बाद इस क्लास में एकदम बहुत ही जल्दी प्रवेश करना है और यहाँ के जो बच्चे हैं उससे हम बात करेंगे। और आइए पर लगातार नहीं ना बनता है, नहीं ना बनता है। और बताइए कितने क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? और इस क्लास में मतलब डेली टीचर उपस्थित रहते हैं? और कितना घंटे इसमें पढ़ाई होता है? कितना घंटे पढ़ाई होता है इसमें? और देखिए स्कूल है और 1 बजे टिफिन हो जाता है। 1 बजे टिफिन हो जाता है और खिचड़ी डेली नहीं बनता है? केवल 2 दिन ही सप्ताह में बनता है। और देख सकते हैं कि इस विद्यालय में केवल 2 दिन ही खिचड़ी बनता है। और आप क्या बोलना चाहती है बच्ची? खिचड़ी डेली बनता है। पहला क्लास रोल नंबर 1। और देखिए और भी यहाँ सर है, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। और देखिए आप इधर लगातार फोकस करिए, सर से भी बात करने वाले हैं। ऐसा होता है हमारे बिहार में, स्थिति आप देख सकते हैं इस बार। अभी हम तुरंत बात करने वाले हैं सर से। और बताइए आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? खाना बनाते हैं। खाना बनाने में कितने आदमी हैं? 4 आदमी। आप बताइए दादी, आपका पेमेंट कितना मिलता है? 1650। 1650 जी। और आप भी खाना? हाँ। कितना पेमेंट मिलता है?
1650। हाँ, तो एक बार देख लीजिए शिक्षा मंत्री इन लोगों को देख लीजिए, ये 30 दिन खिचड़ी बनाते हैं, उसके बाद भी इनको 1650 ही पेमेंट मिलता है। इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? इन लोगों का पेमेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और देखिए, अपना घर द्वार को छोड़कर ये लोग दूसरे को, बच्चों का पालन पोषण के लिए खिचड़ी बनाते हैं, उसके बाद भी इनका पेमेंट 1600 मिलता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? पेमेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हम लोग 1650 कैसे खाएगा, कैसे दिएगा? जी। और एक आपसे बता रहे हैं, आप गुटखा चबा रहे हैं, क्यों? क्या कमी है? आप सरकारी स्टाफ है और गुटखा चबा रहे हैं, इसके बारे में क्या बताइएगा? एक बार कैमरा योर तक इधर फोकस करिए, एक बार आ करिए, एक बार करिए प्लीज, एक बार करिए ना, एक बार करिए। क्यों चला रहे हैं? करिए। और देखिए, ये सरकारी स्कूल के स्टाफ है और ये पेमेंट का बात होता है तो ये बोले कि बढ़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया की बात है कि पेमेंट इनका बढ़ना चाहिए, लेकिन बताइए गुटखा खाना छोड़िएगा कि नहीं? छोड़ दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, गुटखा खाइएगा तो उसको किससे हानि होगा? आपको हानि होगा। कैंसर किसको होगा? मेरे को कि आपको होगा? आपको होगा। तो फिर बच्चा आपका अधूरा रह जाएगा, मौत हो जाएगा। बच्चा किसका अधूरा रह जाएगा? कौन पूछेगा आपका बच्चा का? बच्चा का आपका कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। पटीदार जो होगा वो हंसेगा और मजा लेगा। तो इसके बारे में आज के बाद से गुटखा खाइएगा। और देखिए, ये अंकल है और ये बोल रहे हैं कि गुटखा नहीं खाएंगे। तो इस तरह से गुटखा का एनी टाइम हम विरोध करते हैं। और बताइए कि स्कूल में आज खाना बनेगा कि नहीं? और बच्चा से मैंने बात किया तो बोला कि डेली खिचड़ी नहीं बनता है, केवल 2 दिन ही बनता है। चावल कल आया, चावल नहीं था, कल 12 बजे चावल आया। जी। आज से शुरू हम लोग करेंगे जी। आज कल परसों 26 जनवरी पंचमी है, इसलिए परसों तक बंद रहेगा। शुक्रवार को भी आशा कम है कि पंचमी का भसान होगा। जी। हाँ, बनेगा, ये बात नहीं है। और चलिए, अभी यहाँ के सर हैं उनसे भी बात करते हैं। इन लोगों से मैंने बात कर लिया और देखिए, यहाँ के जो भी सर हैं उनसे भी बात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बने रहिए डेंजर न्यूज के साथ। और देखिए, अभी हम क्लास 7 में, हालांकि नहीं, सर से भी बात करेंगे। सर आप बताइए, मैंने उस क्लास 6 3 4 का क्लास था, उसमें बच्चों से पूछे कि खिचड़ी डेली बनता है, तो बच्चे सब बोला कि नहीं, केवल 2 दिन ही बनता सप्ताह में। इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? अभी आप तो प्राथमिक क्लास में गए थे जी, और उसमें बच्चों से पूछ लिए। बच्चे हो सकता है कि अब क्या छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं जी, उससे मतलब नहीं है। अभी विद्यालय तो बंद था, शायद आप जान रहे होंगे। जी जी। और बंद होने के बाद अभी 2 दिन से विद्यालय खुला हुआ है। 2 दिन से खुला है। चावल कल आया है शाम में। हम बताए इनसे, चावल कल आया है। आज सामग्री उपस्थित होगी और कल से फिर रन करेगा। क्या एमडीएम नहीं बनता है? पूछिए जाके बच्चों से। अभी और ये बताइए कि जहाँ पे सूची लगा है खिचड़ी के वाला व्यवस्था का, जिसमें पुलाव भी बनता है, सच बोलिएगा। पुलाव का मेनू ही नहीं है। क्या सर? पुलाव का मेनू आपका रेती का चाट कहाँ पे है? चाट। और आइए, चाट के पास हम अभी चल रहे हैं। इधर लगातार फोकस करिए, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, मैंने है। और इस चाट को देखिए, सोमवार को मिश्रित दाल चावल हरी सब्जी, और देखिए मंगलवार को जीरा चावल सोयाबीन आलू की सब्जी। क्या ये जितना चाट में ये सब बनता है? बिल्कुल बनता है। और बच्चा से पूछा कि पुलाव बनता है तो वो बोला कि नहीं बनता। बच्चा नहीं बताया, मैं बताया इसलिए कि पुलाव ये बनता है जीरा फ्राई का चावल बनता है। जीरा फ्राई। अच्छा ठीक है, अभी हम बच्चा सबसे भी बात करने वाले हैं और भी इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन बनता है और कौन कौन नहीं बनता है। अभी तुरंत हम बच्चा से बात करने वाले हैं। आपको आइए, लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्लास में भी एक करिए, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। सर 2 मिनट आपसे टाइम लेंगे सर। चलिए सभी लोग बैठ जाइए। और आप इधर से कौन बच्चा बोला बाबू? कौन इधर से बोला कि पुलाव मतलब नहीं बनता है? पुलाव नहीं बनता है। और जीरा फ्राई चावल फ्राइडे को बनता है ना, वही पुलाव है। जीरा फ्राई चावल बनता है। हम सवाल कर रहे हैं, आप पीछे से सर मत बोलिए। नहीं, हम वो नहीं बता रहे हैं। पुलाव के बदले में जीरा फ्राई बनता है, ये भी पूछ लीजिए कि बनता है कि नहीं। जी जी, हम सब पूछ रहे हैं और इसी का जांच में है। ठीक है ना सर? बिल्कुल। ये बताइए ना, आप कितने क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। सभी शिक्षक इसमें आते हैं। कई घंटे पढ़ाई होता है? 5 घंटे। 5 घंटे में कितने शिक्षक आते हैं क्लास में?
3। और आप देख सकते हैं 5 घंटे पढ़ाई होता है, लेकिन 5 घंटे में 3 ही लोग आते हैं और पता नहीं कि 2 लोग कौन आकर पढ़ाएंगे। हमको बुझाता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 5 घंटे में केवल 3 लोग आते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल 5 आइए, घंटे में आपके सारे सवाल का हम जवाब देंगे। जी बोलिए। यह सीनियर क्लासेस है जी। और सीनियर क्लासेस में 6, 7, 8 3 क्लास आता है। जी। 6, 7, 8 क्लास के लिए मैं अकेले यहाँ शिक्षक हूँ जो अंग्रेजी के लिए हूँ। जी। इसके बाद अगर तीनों क्लास में हम एक क्लास ले 6, 7 में अंग्रेजी, बाकी के सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे पढ़ाने के लिए? उसके बाद ये प्राथमिक से मैं शिक्षक लाकर और सेकेंडरी क्लासेस में पढ़वाता हूँ, जो कि इस क्लासेस के नहीं है, फिर भी इस क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। सुमित जी इस क्लास में प्राथमिक के है, फिर भी उनको ला के मैं सोशल स्टडीज और साइंस पढ़वाता हूँ। ये लोग प्राथमिक के हैं बिल्कुल। इसी में 1 to 5 और 6 to 8 2 सेक्शन में है। तो 6 to 8 में मैं अकेले हूँ और इन दोनों के सहायता से मैं 3 क्लास रन कराता हूँ। आप भी बताइए, प्राथमिक क्लास के शिक्षकों को आप इसमें क्यों भेजते हैं? क्यों हम बंद करा दें स्कूल को? नहीं, बंद हम नहीं, तो आप ही वो एलिजिबल हैं कि वो स्नातकोत्तर तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, इसलिए हमको लाकर पढ़वाते हैं। जी। तो पूरा कहने का मतलब है कि शिक्षक की कमी है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? अब कहाँ कमी ढूंढने जाए हम? जी। जहाँ है जो मेरे पास व्यवस्था है उसी में हम चाहते हैं बेहतर ढंग से ले चले। अब इसके लिए हम सरकार से हम संसाधन का रोना रोए, उससे बेहतर है कि जो हमारे पास संसाधन मिले उसी का बेहतर यूटिलाइज करें। और ये बताइए, ग्राउंड में मैंने देखा कि बच्चा सब के लिए खेलने का भी कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये संसाधन हम नहीं ना देंगे, हम तो कर्मचारी है, मेरा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना। संसाधन का मांग किया है कभी? बिल्कुल हुआ है जी। मांग करने के बाद ये संसाधन नहीं, अभी तो ये जो विद्यालय की जमीन है ये भी क्लियर नहीं हुई है कहाँ से कहाँ तक है। आगे जो वहाँ देख रहे हैं मिट्टीकरण हो रहा था, फिर उस बाधा डल गया कि नहीं उसमें किसी का निजी जमीन है, मिट्टीकरण नहीं हो पाएगा। देखिए रुका हुआ दोनों सेक्टर। अभी हम तुरंत मिट्टी वाला जो व्यवस्था है उसको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सर है और सर का कहना है कि इतना कम शिक्षक में ऐसे विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो इस सर के लिए एक बार जरूर कमेंट में जय हिंद बता देना चाहता हूँ आप सबको कि जो शिक्षक होता है एक शिक्षक रील होता है। अगर शिक्षक चाहते तो हमारा जो शिक्षा का व्यवस्था है वो बहुत आगे चल जा सकता है, लेकिन कुछ विद्यालय में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से लड़का सब बैठ कर पढ़ रहा है। लेकिन हमने कई वीडियो बना चुका है और बहुत सारे विद्यालयों मैंने कवर के दौरान गया है, वहाँ के बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, विद्यालय में शिक्षक की हेडमास्टर की कोई पता ही नहीं रहता है, केवल एक ही टीचर आते हैं और सभी बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के टीचरों को मैं जरूर रिलाई करूंगा और बने रहिए डेंजर न्यूज के साथ। और सर के लिए एक बार जरूर जय हिंद लिखिएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।